ये देखें जी, ये आपने पूछा कि टोकनाइजेशन और रिवर्स। सबसे पहले टोकनाइजेशन के दो इस्तेमाल होते हैं। जब आप टोकनाइज कर लेते हो तो आप उसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हो, लेंथ को फाइंड करने के बाद आप उसे रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे ये आपको उसने वर्ड दिया, ये अल्फाबेट दिया, इसके मुताबिक हमने इस वर्ड में देखा कि कौन कौन सा अल्फाबेट यूज हुआ है। तो इसमें से बी अकेला, पहला बी देखें ना, सिंगल भी हो सकते हैं, 2 डिजिट का भी अल्फाबेट हो सकता है। देखें इसमें ये बी सिंगल है, ये 2 हैं और ये 3 पर मुश्तमिल है। तो हमने ये पहला बी तो हमें यहाँ मिल गया। उसके बाद देखें ए अकेला तो कोई नहीं है, ए और बी इकट्ठा है, तो ये हमने, तो ये टोकनाइजेशन हो गई। टोकनाइजेशन के बाद आपने इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो 1 2 3 जितने करेक्टर्स, यानी अल्फाबेट, तो ये एक अल्फाबेट है ना इस लैंग्वेज के अंदर, या इस लैंग्वेज के अंदर, तो 5 हो गए। अब रिवर्स बनाने के लिए आप इन अल्फाबेट्स को उल्ट लिखेंगे। जैसे ये वाला, ये वही मिसाल है। तो डी को पहले लिख देंगे, उसके बाद बी है तो बी को लिख देंगे, उसके बाद बी को लिखेंगे, बी, उसके बाद ए बी पूरा अल्फाबेट लिखेंगे और उसके बाद बी लिखेंगे। तो ये आपके पास जो है वो रिवर्स अल्फाबेट जो है ना वो कैलकुलेट आपका हो जाएगा जी। ठीक है जी, यहां तक बात की समझ आई आपको? तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी हमारा आज का जो सेशन था उसके हवाले से। आज हम लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के कितने तरीके हमारे पास जो हैं वो हमारे इस कोर्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। ये देखें जी, हमने इस कोर्स को जब शुरू किया था तो हमने बताया था कि दो किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं, एक फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं और एक इनफॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये इनफॉर्मल लैंग्वेजेस का पढ़ रहे हैं कि ये लैंग्वेजेस हम बनाते हैं। और लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने, या पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं और उसके बाद उनकी स्ट्रिंग्स कैसे बनती हैं। ठीक है, तो एक लैंग्वेज को हम डिफाइन कैसे करते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स का तो हमें पता चल गया था कि हम एक सेट बना देंगे, उसके अंदर सिंबल्स लिख देंगे, तो ये हमारा जो है वो अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, उसके बाद उन अल्फ़ाबेट्स को जब हम मिलाएंगे तो वो हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग्स कहलाएंगी, और वो स्ट्रिंग्स अगर किसी लैंग्वेज का हिस्सा होंगी तो वो स्ट्रिंग्स जो हैं वो वर्ड्स कहलाएंगे। ठीक है, अभी इसकी एग्जांपल भी मैंने लास्ट वीडियो में देखी थी, आप वो भी देख सकते हैं, या पिछला लेक्चर जो है वो उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से ये वीडियो बनती है जी। ठीक है, अच्छा जी, आज अब हम देख रहे हैं जी कि लैंग्वेज क्या है, किसी भी इनफॉर्मल लैंग्वेज को किस तरह से बनाया जा सकता है। तो हमारे पास जो तरीकाकार हैं किसी भी इन लैंग्वेज को डिफाइन करने के, यानी हम एक लैंग्वेज को जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं जी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन के साथ, रिकर्सिव डेफिनेशन के साथ और रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, ये 3 तरीके हैं, हम इन तीनों तरीकों को सीखेंगे। इन तीनों तरीकों को सीखने के बाद जो इस कोर्स का जो एग्जाम होता है उसके अंदर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि डिफाइन इवन लैंग्वेज। तो आप, और साथ में मेंशन किया होता है कि आपने डिस्क्रिप्टिव में करना है, रिकर्सिव में करना है, या रेगुलर एक्सप्रेशन के तौर पे उनको किस तरह से डिफाइन करना है। जरा देखें जी नीचे, सबसे पहले हम देखते हैं जी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या होती है। दिस लैंग्वेज इज डिफाइंड डिस्क्राइबिंग द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड्स, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट आप लिख दें जिसके अंदर आप कंडीशन लगा दें कि इस कंडीशन के तहत जो स्ट्रिंग्स बनी होंगी वो इस लैंग्वेज के वर्ड्स होंगे, या इस लैंग्वेज के जरिए जो हमारे पास, मैं यहाँ पर ना एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, फिर आपको जरा क्लियरली इसकी समझ आ जाएगी। फर्ज करें जी मेरे पास, मैं जो इसका अल्फ़ाबेट है उसको मैं डिफाइन करता हूँ एस के साथ, वैसे यहाँ पे सिग्मा की अलामत आती है। मेरे पास एक लैंग्वेज है जी जो 1 और 0 पर मुश्तमिल है, ये टोटल उसका अल्फ़ाबेट है। अब हम देखें जी, अगर मैं इसकी स्ट्रिंग बनाना चाहूँ कि इसकी स्ट्रिंग्स कौन सी हो सकती हैं, तो हमने ये बताया था कि किसी भी लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उस अल्फ़ाबेट का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो वो उसकी स्ट्रिंग कहलाती है। मसलन आप 1 लिख दें, ये भी एक स्ट्रिंग है, डबल 1 लिख दें, ये भी एक स्ट्रिंग है, डबल 0 लिख दें, ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसी तरह आप इसके अंदर 0 1 0 1 लिख दें तो ये भी एक स्ट्रिंग है। तो उसको हम कहते होते हैं कंकैटिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स
आर कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर अल्फाबेट। ये आपके पास अल्फाबेट है, ठीक है जी। ओके जी, मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। अच्छा किया आपने बता दिया जी। अब स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गई जी। देखें जी, ये हमारे पास एक लैंग्वेज है और हम इसकी स्ट्रिंग्स बनाते हैं 1 डबल 1 डबल 0। सिंपल डेफिनेशन है, जो आपका अल्फाबेट्स होते हैं किसी भी इनफॉर्मल लैंग्वेज के, उन अल्फाबेट्स को जब आप कंकैटिनेट करके लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग्स कहलाती हैं। इसमें मैंने सिर्फ 1 लिखा, इसमें मैंने 1 को 1 के साथ कंकैटिनेट किया, 0 को कोई कंडीशन नहीं है। ऑल पॉसिबल कंकैटिनेशंस ऑफ द अल्फाबेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, ये हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं। वर्ड्स ये नहीं है। वर्ड्स के लिए अब हमें कोई ना कोई रूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं ये किसी ना किसी लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब मैं एक रूल बनाता हूं यहाँ पे, ये देखें, ये मैंने लिखा रूल, और उस रूल को मैं ऐसे लिखूंगा, मसलन मैं लिखूंगा लैंग्वेज, लैंग्वेज L1 इज द लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद कैरेक्टर विद 0 फ्रॉम गिवन अल्फाबेट। ये मैंने इस तरह करके लिखा, और अल्फाबेट क्या है मेरे पास, ये वाला मेरे पास अल्फाबेट है। जरा आप देखें मैंने इसको क्या कैसे लिखा। मैंने कहा जी लैंग्वेज L1 उसका नाम है, उसके अंदर तमाम वर्ड्स हैं जो स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे 0 के साथ, और अल्फाबेट जो है वो मेरे पास ये है। अगर अब मैं इससे आपसे पूछूं कि इस लैंग्वेज का अल्फाबेट क्या है, तो इसका अल्फाबेट है हमारे पास 1 0। अगर मैं पूछूं कि इस अल्फाबेट की स्ट्रिंग्स क्या हैं, तो ये सारी इसकी स्ट्रिंग्स हैं। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि इस अल्फाबेट का कोई वर्ड लिखें, तो इसका वर्ड, ये 1 इसका वर्ड नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद 0। तो इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है, कोई भी स्ट्रिंग ऐसी नहीं है जो 0 से स्टार्ट कर रही है। और इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये एक वर्ड हो सकता है, इसके बाद 0 1 0 ये भी एक वर्ड हो सकता है, इसके बाद 0 डबल 1 0 ये भी इसका वर्ड हो सकता है। समझ आ रही है? क्योंकि इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास 0 है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम, स्टार्टिंग एंड एंडिंग 0, स्टार्टिंग एंड एंडिंग 0। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि अब हम जो वर्ड्स बना रहे हैं, ये वर्ड्स एक डेफिनेट रूल के मुताबिक हम बना रहे हैं, ठीक है जी। अगर तो ये बात समझ में आ गई है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ ए लैंग्वेज। जब आप किसी लैंग्वेज के वर्ड्स के ऊपर कोई कंडीशन इंपोज कर देते हैं और उसे सिंपल इस तरह की लैंग्वेज में लिख देते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि हमने एक इनफॉर्मल लैंग्वेज को डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर डिफाइन कर दिया। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। अब चंद एग्जांपल्स देखें हमारे पास यहाँ पर। पहली एग्जांपल है जी, देखें लिखा हुआ है ना, द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ डिफाइंड ओवर सिग्मा ए। ये हमारे पास अल्फाबेट हो गया जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें जी क्या कह रहा है, लैंग्वेज L होगी, स्ट्रिंग्स होगी, उनकी लेंथ जो है वो ऑड होगी। ये इसका मतलब है कि ये इसके जरिए आप वो तमाम वर्ड्स बना लें जिनकी लेंथ जो है वो ऑड है। अगर मैं इसकी स्ट्रिंग बनाऊं, तो इसकी ए भी इसकी स्ट्रिंग है, डबल ए भी इसकी स्ट्रिंग है, ट्रिपल ए भी इसकी स्ट्रिंग है, और डबल ए भी इसकी स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन इस लैंग्वेज में कौन से वर्ड्स आएंगे जिनकी लेंथ जो है वो ऑड होगी? तो आप देखें 1 3 5, तो इसके बाद जो वर्ड आएगा इस लैंग्वेज में वो कौन सा आएगा? यस जी, वो इसके अंदर 7A पर मुश्तमिल जो है ना वो आएगा। तो किसी लैंग्वेज में जो वर्ड्स की तादाद होती है वो इनफिनिट भी हो सकती है और फिनिट भी हो सकती है। इनफिनिट उस सूरत में होगी कि अगर वो कंडीशन जो है वो इस तरह की है कि जो इनफिनिट लैंग्वेज जनरेट कर रही है, ठीक है। और फिनिट कैसे हो सकती है, ये देखें, तीसरी एग्जांपल देखें, लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग 2, यानी एक लैंग्वेज बनाएं जिसकी लेंथ जो है वो 2 हो, डिफाइंड ओवर 0 1 2, ये अल्फाबेट है, इसके ऊपर मुश्तमिल 2 कैरेक्टर्स की जो है ना वो आप एक लैंग्वेज बना दें। तो अब आप इसको 2 के साथ मिला लें जी, 0 0 के साथ हो सकता है, 0 1 के साथ हो सकता है, 0 2 के साथ हो सकता है,
उसके बाद 1 0 के साथ हो सकता है, 1 1 के साथ हो सकता है, 1 2 के साथ हो सकता है, 2 0 के साथ, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ। इसके अलावा अब कोई और वर्ड इस लैंग्वेज से 2 लेंथ वाला नहीं बनाया जा सकता। समझ आ गई? तो इस तरह, जैसे कि सारी एग्जांपल्स आपके सामने है, इस तरह लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर कहता है, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ एन इनफॉर्मल लैंग्वेज। जी समझ आ गई इस सारी बात की जी। अब आगे हम कुछ ना जनरल लैंग्वेजेस को डिफाइन को देखते हैं जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी गई हैं, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज इक्वल लैंग्वेज, व्हाट इज इक्वल लैंग्वेज, या राइट द डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ इक्वल लैंग्वेज, ठीक है। तो आप इक्वल लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करेंगे? यानी ये डेफिनेट सी डेफिनेशन है। इक्वल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो किसी भी अल्फाबेट के ऊपर डिफाइन की जाती है और उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं, ठीक है जी। मसलन ये देखें, हम इसको ए और बी के ऊपर डिफाइन करते हैं। अल्फाबेट हमारे पास ए और बी है, तो इक्वल लैंग्वेज इसके लिए क्या होगी? ऐसे तमाम वर्ड्स जिनमें ए और बी की तादाद सेम होगी। तो देखें, नंबर 1 तो इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। ये लैम्डा जो है ये एम्प्टी स्ट्रिंग को डिनोए करता है। मसलन क्या, इसमें कोई भी ए नहीं और कोई भी बी नहीं। उसके बाद देखें ए बी आएगा, इसमें एक ए और एक बी है, बी ए बी आएगा क्योंकि इसमें एक ए और एक बी है और ये डिफरेंट वर्ड है। डबल ए और डबल बी आएगा चूंकि इसके अंदर 2 दफा ए और 2 दफा बी है। ए बी और ए बी भी आएगा चूंकि इनमें भी डबल है। तो इस तरह आपके पास इक्वल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? किसी भी अल्फाबेट के ऊपर बनाई गई ऐसी लैंग्वेज जिसमें उस अल्फाबेट को के तमाम करेक्टर्स को आप इक्वली जो है ना वो इक्वली यूज करके उसके वर्ड्स को जो बनाते हैं। इसी तरह इवन लैंग्वेज की डेफिनेशन है, इसी तरह इंटीजर लैंग्वेज की डेफिनेशन। अब इंटीजर लैंग्वेज क्या होती है? ये डिफाइन की जाती है जी इन करेक्टर्स के ऊपर जो कि टोटल नंबर है हमारे पास -0 1 से लेकर 9 तक। तो इंटीजर लैंग्वेज कौन सी है जी? जितने भी इंटीजर होते हैं, माइनस के नंबर, नेगेटिव के और पॉजिटिव के। ये देखें, इस तरफ को भी ये इन्फिनिट है और इस तरफ को भी इन्फिनिट है, तो ये हमारे पास इंटीजर लैंग्वेज कहलाती है। यानी ये कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है उनकी, ठीक है। पेपर में या एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इवन लैंग्वेज को डिफाइन करें, तो आप बेशक ये वाली डेफिनेशन लिख दें और बेशक आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें कि इवन लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है। ये देखें, यहां पर इवन को डिफाइन किया गया है ए और बी के हिसाब से, यहां पर इवन को डिफाइन किया गया है इस सेट के हिसाब से, ठीक है। तो इस सेट में ये इवन इवन है और ये इवन है। इवन लैंग्वेज से मुराद आपके पास तमाम इवन नंबर्स की लैंग्वेज है जो इस सेट के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। ठीक है जी। तो ये आज का हमारा पहला तरीक़ाकार था जिसके अंदर हमने देख लिया कि डिस्क्रिप्टिव वे में हम जो है ना वो लैंग्वेज को किस तरह से डिफाइन करते हैं। और ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये आपने आगे याद कर लेनी है। फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, यहाँ तक आप इसको देखेंगे। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे पैलिंड्रोम क्या होता है, और उसके बाद हम फिर दूसरा तरीका जो होगा कि रिकर्सिव वे में हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा में हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, और इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए जो है वो हम किस तरह से लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।